नमस्कार। कविता दिवस पर काव्य गोष्ठी का आयोजन करने हम सब पश्चिमांचल हिंदी प्रचार समिति की ओर से चल पड़े हैं बड़ोदरा के प्रसिद्ध निमेटा गार्डन में। देखिए हमारे साथियों को और अपने दोस्तों के साथ हंसते गाते गुनगुनाते हम आगे बढ़ते जा रहे थे। साथ में हमें मिला वापस लौटते हुए मवेशियों का झुंड। गायें जो गुजरात की विशेषता है, यहाँ पर ये भूरे रंग की गाय बहुत आयत से पाई जाती हैं। वो सभी दिन भर खा पी कर स्नान करके तृप्त नज़र आ रही थीं और अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थीं और हम अपने शानदार स्वादिष्ट कड़ी इन भजियों के साथ खाने के लिए। यकीनन आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। ये देखिए, जितना खूबसूरत रंग उतना ही स्वादिष्ट। वाह 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 वाह। आइए अब इसका रसास्वादन लिया जाए। अच्छा हो गया। अरबी के पत्ते जिन्हें पात्रा यहाँ पे कहते हैं। और देखिए सबने सबसे पहले पात्रा ही लिए क्योंकि सबसे मुश्किल होता है इसे बनाना। आइए इसका स्वाद चखते हैं। मैंने तो ये लिया है। I love this। अब मैं क्या लूँ, मैंने पात्रा जिंदगी में कभी खाया नहीं, मैं खा के देखना चाहूंगी। वाह वाह वाह, कैसा लगा? बहुत स्वादिष्ट है और इसमें कुछ मीठा भी पड़ा हुआ है, शक्कर पड़ी हुई है। यस डॉक्टर रानू मुखर्जी जी, कविता का मतलब भावनात्मक अभिव्यक्ति। क्या बात है, भावनात्मक। कविता का मतलब कविता ही है। क्या बात है, आपकी मुस्कान। कविता का मतलब एक शब्द में राखी। राखी। आशा जी, कविता का मतलब राखी। भाभी, कविता का मतलब एक शब्द में राखी। अरे नहीं। और बताइए डॉक्टर माणिक मृगे जी, सर कविता का मतलब सिर्फ एक शब्द में क्या है आपके हिसाब से? रसात्मक वाक्यम काव्यम। क्या बात है, ये विश्वनाथ जी का वाक्य है और आप इसे पूरी तरह से सहमत हैं? बहुत सुंदर। बिल्कुल सहमत हूँ। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और निमेटा गार्डन में हम लोगों का प्रवेश। बोलो आज के आनंद की जय। भाभी, हाय। निमेटा गार्डन में प्रवेश हो चुका है और आप कब काव्य जगत में प्रवेश होने जा रहा है। काव्य संध्या थोड़ी देर में आरंभ होने वाली है। देखिए कितना सुंदर मौसम है। अच्छा, पूरा मौसम हमारा साथ दे रहा है क्योंकि मन का सरस होना आवश्यक है कविता के सरस होने के लिए। और इस तरह से हम सब आगे आगे बढ़ते जा रहे थे। जैसे जैसे आगे जा रहे थे सुंदर वातावरण हमारा मन मोह रहा था। सबके चेहरों पे खिली हुई थी मुस्कान और आप देख रहे थे ढलते हुए सूरज की शान। बहुत ही सुंदर। इतना सुंदर वातावरण हो तो कौन सा मन होगा जो कविता करने की ओर उन्मुख नहीं होगा। हर एक लफ्ज में सीने का नूर डाल के रख, कभी कभार तो कागज़ पे दिल निकाल के रख। और इसीलिए ज़रूरत महसूस हुई कविता लिखने की। भाती जी महाराज का ये पावन मंदिर, पवित्र स्थल दर्शन कीजिए। सुंदर प्राकृतिक परिवेश देखकर कुछ पंक्तियाँ स्वरचित मेरे मन में आ रही थीं कि आवरण मन के सारे हटा दीजिए, आवरण युक्त मन मिल सकेंगे नहीं। बाग संवेदना के लगेंगे मगर प्यार के फूल तो खिल सकेंगे नहीं। प्रेम का एक क्षण भी बहुत है प्रिय, जी लिया जो इसी में मगन हो गया। जिसका अस्तित्व था एक कण की तरह, प्रेम वरदान पाकर गगन हो गया। जिनके चरणों को अंगत सा आशीष है, लाख चाहे कोई खिल सकेंगे नहीं। चाय और गर्मा गर्म पकौड़ों के बाद में ये सुंदर परिदृश्य मन को मोह रहा था।
हम सब तैयारियों में जुट गए कि जल्दी से जल्दी अब काव्य गोष्ठी आयोजित की जाए, उससे पहले कि सूर्य देवता हमसे विदा लें। सभी लोग आयोजन में लग गए और मैं प्रयास कर रही थी कि कुछ सुंदर तस्वीरें कैद कर लूँ अपने कैमरे में। लीजिए, आयोजन आरंभ हो गया। सबसे पहले हमारे संस्थापक अध्यक्ष हिंदी के विद्वान डॉक्टर माणिक मृगेश जी ने कविता पर बहुत सुंदर अपना व्याख्यान दिया। तो कविता सारे तटबंधों को तोड़ के आगे बढ़ती है। तो मित्रों, आप जैसा भी लिखें, जो भी लिखें, ठीक लिखें और अपना लिखें। जो भी लिखते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि एक लाइन का दूसरी से अर्थ ही नहीं मालूम पड़ रहा है, तो ऐसा भी नहीं लिखें कि तारतम्य मिलना चाहिए, ऐसी कविता होनी चाहिए। तो आप जो भी लिख रहे हैं और आप लिखें, और कोई ये आपको प्रमाण पत्र नहीं देगा कि आप कवि है कि नहीं कवि है, और कोई सिद्ध भी नहीं कर सकता कि आप नहीं कवि है। आप अपने कोई मानते हो, आपको दृष्टिकोण का मानते हैं तो ठीक है, आप कवि, लेकिन उसका अर्थ भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाम की तुकबंदी लगा रहे हो, उसका अर्थ भी होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आदरणीय गुरुजी डॉक्टर माणिक मृगेश जी ने, कविता का अर्थ भी होना चाहिए। हमारे साथियों में डॉक्टर रानू मुखर्जी ने बांग्ला गीत बहुत सुंदर तरीके से गाया। साथ में कामरा गुप्ता ने अपने लोकगीत से क्या छटा बिखेर दी। राधा मिश्रा के जो लोकगीत के सधे हुए स्वर हैं, वो सब हमें हमेशा प्रेरित करते हैं कि हम और लोकगीतों की ओर बढ़ें। डॉक्टर पूनम वशिष्ठ का संचालन तो गजब का था ही, साथ में होली गीत गाकर उन्होंने एक अलग ही वातावरण तैयार कर दिया। सभी प्रबुद्ध जनों को, मेरे साथियों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं और आज कविता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। सर, मीनाक्षी प्रस्तुत कर रही हूँ। कि सज धज गया तन मन के रंगों से आज, सज धज गया तन मन के रंगों से आज, भावे मोहे कछु नाही, नाही मोहे आवे लाज। दुख को निवारे आया बसंत का माह भाया, होली है कि आनंद उमंग की जगावे आस। गोरे मुख और देखे आंचल की गोर देखे, पिचकारी अंग मारे कामदेव महाराज। सखी संग मुस्काए राखी मस्ती लुटाए, सखी संग मुस्काए राखी मस्ती लुटाए। दादा संग दादी भी हुई है मतवारी आज, दादा संग दादी भी हुई है मतवारी आज। डॉक्टर लता सुमंत ने बहुत सुंदर मराठी कविता प्रस्तुत की, तो उनकी पोती ने वैश्वी ने बहुत ही सुंदर हिंदी कविता का गायन किया। हम सब प्राकृतिक दृश्यों का आनंद भी ले रहे थे और अपनी मित्रता का भी। एक बात मेरे उस समय दिमाग में नहीं थी कि उस दिन शिष्टाचार दिवस भी था, और यकीन मानिए पूरे दिन हम लोग एक दूसरे के साथ हंसते मुस्कुराते रहे। इसी तरह स्वयं को अभिव्यक्त करते हुए, गाते गुनगुनाते नृत्य करते हुए हम सब बढ़ चले आगे की ओर, साहित्य के उस पथ पर जहाँ सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, जहाँ प्रसन्नता ही प्रसन्नता है।